यूपी सिटी न्यूज। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी या कांग्रेस, सभी की मंशा जातीय समीकरणों को साधने की है। इन सभी दलों की जिन छोटी जातियों पर नजर है, वे जातियां अकेले दम पर भले ही कोई चमत्कार न कर पाएं, लेकिन किसी बड़ी जाति के साथ मिलकर या फिर अपनी ही तरह की अन्य छोटी जातियों के साथ मिलकर सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिकाएं निभाती हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी का अपना दल एस और निषाद पार्टी से गठबंधन जारी है। पार्टी किसी भी कीमत पर ओबीसी समुदाय का बड़ा हिस्सा अपने पक्ष में लेकर आना चाहती है। उधर समाजवादी पार्टी ने भी कई छोटे दलों के साथ गठबंधन कर लिया है। इसमें महान दल और जनवादी पार्टी भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असरदार भूमिका निभा सकने वाली आरएलडी भी उसकी सहयोगी है। यह भी जानकारी अहम है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी तौर पर जाति आधार पर कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक यूपी में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का है। इस ओबीसी वोट की संख्या 52% है। पिछड़े वोट में 43% वोट गैर यादव बिरादरी के हैं, जो किसी भी पार्टी के साथ स्थायी तौर पर कभी खड़ा नहीं रहता है। यही नहीं, पिछड़े वर्ग का वोटर सामूहिक तौर पर किसी भी पार्टी के पक्ष में कभी वोट नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी की 69 जातियां हैं, जिसमें सबसे ज्यादा यादव और दूसरे नंबर पर कुर्मी समुदाय है। CSDS के आंकड़े बताते हैं कि ओबीसी जातियों में यादवों की आबादी 20% है, जबकि राज्य की आबादी में यादवों की हिस्सेदारी 11% है। यहाँ यह भी जानना बेहद जरूरी है कि यादव वोट बैंक परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी को वोट देता रहा है। उत्तर प्रदेश में गैर यादव ओबीसी जातियां सबसे अहम हैं, जिसमें कुर्मी पटेल 7%, कुशवाहा मौर्य शाक के सैनी 6%, लोध 4%, गडरिया पाल 3%, निषाद मल्लाह बिंद कश्यप केवट 4%, तेली शाहू जायसवाल 4%, जाट 3%, कुम्हार प्रजापति चौहान 3%, कहार नाई चौरसिया 3%, राजभर 2% और गुज्जर 2% हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी समुदाय से आने वाले कुर्मी समाज से हैं। बहुजन समाज पार्टी ने राजभर और कांग्रेस ने कानू जाति के व्यक्ति को प्रदेश की कमान सौंप रखी है। यूपी में 22% दलित वोट काफी अहम माना जाता है, लेकिन यह वोट बैंक जाटव और गैर जाटव के बीच बटा हुआ है। वजह यही है कि इसमें 3/4 और कुल आबादी का 12% जाटव है, जो पूरी तरह मायावती के साथ है, जबकि बाकी 8% गैर जाटव में दलितों की 50 से 60 जातियां उपजातियां बटी हुई हैं। गैर जाटव दलित वोटों में वाल्मीकि, खटीक, पासी, धोबी, कोरी सहित तमाम जातियों के राजनीतिक दल अपने पाले में इनको लामबंद करने में जुटे हुए हैं। कुर्मी समुदाय जातिगत आधार पर देखें तो यादवों के बाद ओबीसी में सबसे बड़ी कुर्मी समुदाय की बहुतायत है। सूबे के 16 जिलों में कुर्मी और पटेल वोट बैंक 6 से 12% है। इनमें सोनभद्र, उन्नाव, बरेली, मिर्जापुर, फतेहपुर, जालौन, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सीतापुर, बहराइच, बलरामपुर, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और बस्ती जिले हैं। मौर्य कुशवाहा ओबीसी की मौर्य शाक के सैनियों कुशवाहा जाति की आबादी में 13 जिलों का वोट बैंक 7 से 10% है। इन जिलों में एटा, मिर्जापुर, मैनपुरी, प्रयागराज, हरदोई, फिरोजाबाद, औरैया, बदायूं, इटावा, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, कन्नौज, हमीरपुर और ललितपुर जिले शामिल हैं। इसके अलावा मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में भी सैनी समाज निर्णायक भूमिका में है। लोध समुदाय ओबीसी में एक बड़ा वोट बैंक लोध जाति का है, जो बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। यूपी के कई जिलों में लोध वोटरों की बहुतायत है और इनका दबदबा भी है। इसमें ज्योतिबा फुले नगर, रामपुर, अलीगढ़, बुलंदशहर, महामाया नगर, आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर, शाहजहांपुर आदि जिले हैं, जहां लोध वोट बैंक 10% तक का है। इसके अलावा मल्लाह, निषाद, इनकी आबादी भी 6% है और इनके जिले वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, भदोही, प्रयागराज, अयोध्या, जौनपुर, औरैया है। पूर्वांचल में यह वोट निर्णायक भूमिका में है। इनका मूल काम मछली मारने और नाव चलाने का है। नूनिया चौहान पूर्वांचल जिले में इन्हें स्थानीय भाषा में नूनिया कहा जाता है।
मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, चंदौली, बहराइच, जौनपुर के अधिकतर विधानसभा क्षेत्रों में इनकी अच्छी खासी संख्या है। राजभर इन वोटों की आबादी भले ही 2% हो, लेकिन कई सीटों पर यह सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। पूर्वांचल के कई जिले गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, भदोही, चंदौली, वाराणसी में यह वोट बैंक सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने का काम कर सकता है। इसके अलावा लोहार कुम्हार जाति भी अहम है। यह जाति अधिकतर खुद को विश्वकर्मा और शर्मा के नाम पर प्रस्तुत करती है। पाल, गरड़िया, बघेल उत्तर प्रदेश की ओबीसी समुदाय में पाल समाज अति पिछड़ी जातियों में आता है, जिसे गरड़िया और बघेल जातियों के नाम से जाना जाता है। ब्रिज और रोहिलखंड के जिलों में पाल समुदाय काफी अहम माना जाता है। उत्तर प्रदेश में दी गई हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही दिलचस्प और नायाब वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पाने के लिए डाउनलोड करें यूपी सिटी न्यूज के एप्लीकेशन को। अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध।